शिवपुरी जिले के बैराड़ स्थित यूको बैंक शाखा में किसानों के केसीसी यानी किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने के एवज में कमीशन व कागज खर्चे के रूप में लाखों रुपए लेने का मामला सामने आया है। करीब 2 दर्जन किसानों ने बैंक प्रबंधन और दलालों पर तय कमीशन के अलावा रुपए ऐंठने का आरोप लगाया है। इस संबंध में 2 किसानों ने बैराड़ और एक ने गोवर्धन थाने में शिकायत आवेदन भी दिया है। फिलहाल पुलिस इस मामले में जांच की बात कह रही है और जांच उपरांत कार्रवाई करने का भरोसा दे रही है। दरअसल यूको बैंक का कियोस्क संचालक नितिन गोयल और बैंक के सामने स्थित एक अन्य बैंक का चपरासी छोटू पर इन किसानों ने गंभीर आरोप लगाए हैं, जिन्हें बैंक प्रबंधन से मिलकर इस पूरे कारनामे को अंजाम दिया है। केसीसी बनने के बाद खाली आहरण पर्ची पर अंगूठा लगवाकर इन किसानों से 15 से 30% तक कमीशन वसूल लिया। गरीब किसान सबसे पहले बैंक जाता है, जहां से उसे नितिन और छोटू से मिलने को कहा जाता है। अब ये लोग घर पर ही इन किसानों की फाइल तैयार कर केसीसी बनवा देते हैं और मनमाना अवैध शुल्क वसूल कर लेते हैं। अनपढ़ किसान को पैसे निकालने के बाद पासबुक पर एंट्री भी नहीं करते, जिससे उन्हें पता ही नहीं चले कि कितने पैसे आहरित किए गए हैं। ऐसे सिर्फ 2 दर्जन किसान ही नहीं बल्कि करीब 500 किसानों के साथ यही किया गया है। अब देखना होगा कि पुलिस इसमें क्या कार्रवाई करती है और बैंक के वरिष्ठ अधिकारी इसमें क्या संज्ञान लेते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? पप्पू सिंह बेड़ी। पप्पू कहाँ रहते हो? यहीं रहते गाँव में सब। कौन सा गाँव? डावरपुर। डावरपुरा में। तो कोई केसीसी बनवाई थी? हाँ जी सर। कौन से बैंक से? यूको बैंक से। यूको बैंक से बनवाई। तो कैसे बनी है? वो उनने 10% उनका लिया उनने और 10,000 रुपये कागज खर्चा लिया था। कितने की बनी थी कुल? ये 4,62,000 रुपये। 4,62,000। 46,000 रुपये अलग लिए और 10,000 अलग लिए। हाँ कमीशन के। हाँ। किसने लिए? नितिन गोयल ने। नितिन गोयल कौन है? जो बैराड़ में यूको बैंक का छोटी शाखा है ना, उसका वो मैनेजर है। अच्छा, उसका मैनेजर है। तो कैसे आया तुम्हारे पास जी? वो अब वहीं गए थे हम लोग भी। अच्छा। तो वहाँ पे हमने बोला कि केसीसी बनवानी है हमारे लिए। उन्होंने बोला कि 10% लगेगी। मैंने ठीक है। तो कागज़ वगैरह आपने कहाँ पे दिए उन्हें? वहीं दिए थे घर पे उसके तो। घर पे दिए हैं? हाँ। और पैसा कैसे दिया आपने? कैश दिया था। कैश दिया बैंक से निकाल के? मतलब आपके संग में ठगी करी है उसने? हाँ। है ना? अच्छा, इसके अलावा बाद में आया केसीसी बनने के बाद कभी आया वो? हाँ आया तो वो। कब? अभी आया था कल। क्या बोला? कि एफिडेविट पे साइन करना है मेरे को। हमारे काय कि वो उधर से प्रेशर आ रहा है मेरे को। अच्छा, किस बात का एफिडेविट है? क्या लिखा है? और उसने बताया नहीं था लिखा। कमीशन के बारे में आया हुआ? कमीशन के बारे में? किसी को बताना नहीं? कमीशन के बारे में बताना नहीं? हाँ, नहीं लिया। हाँ, जी बोलना। जी बोला। सर, यूको बैंक का पूरा मामला है। 500 से 600 केसीसी आपके यहाँ से बनाई गई पिछले 8-10 महीने में जी। और जो खाता धारक हैं आपके, उन लोगों का सीधा आरोप है कि हमारा 5 से 10% देना तय हुआ था केसीसी बनाने के एवज। जो भी दलाल हैं, नितिन गोयल का भी नाम आ रहा है, सामने वाले बैंक छोटू का भी नाम आ रहा है जी, है ना? तो इन लोगों ने तय कुछ किया और अंत में फंसा करके इनको जब 10-5 हज़ार ले लिए, उसके बाद 35 से 40% तक कमीशन इसमें लिया। देखिए, ये सारी बातें जो है वो ब्रांच के बाहर की हैं। अगर ब्रांच में ऐसा कोई भी मामला, किसी कर्मचारी अगर उसमें इन्वॉल्व है तो आप मुझे बता सकते हैं। बाहर के किसी व्यक्ति से बैंक की कोई संबंध नहीं है, ना ही ब्रांच का। उससे 2 ही लोगों के नाम आ रहे हैं। आप जिनकी बात कर रहे हैं उनमें से एक हमारा रिकवरी एजेंट है, दूसरा तो हमारे बैंक से कोई संबंध भी नहीं रखता। वो सामने वाले बैंक में है, आपने खुद ही कहा है। दूसरा, विक्रय से वर्जित जमीन पे भी आपने केसीसी दे दी? विक्रय से वर्जित केसीसी, बिल्कुल हमारी गाइडलाइंस कहती है कि आप विक्रय से वर्जित जमीन पे भी केसीसी दे सकते हैं। किस उस पे? किस उस पे मैं समझा नहीं। कौन से नियम उस पर लागू होते हैं? ये बिल्कुल केसीसी का नियम है और आप पढ़ सकते हैं इसको। बिल्कुल केसीसी की गाइडलाइंस कह सकती है कि आप विक्रय से वर्जित जमीन पे भी केसीसी दे सकते हैं। से और आपके जो कार्य क्षेत्र है 30 किलोमीटर एरिया आपने बताया है। हाँ जी। उससे बाहर भी दे सकते हैं आप? नहीं, उससे बाहर देने के लिए मुझे मेरे से ऊपर की हायर अथॉरिटी से परमिशन लेनी है। कुछ केसीसी ऐसी भी बनी है तो मैं उनको दिखवा लेता हूँ। दूसरे जिलों की है? दूसरे जिलों की नहीं, उनका या तो उनकी ज़मीन या उनकी रहायश कुछ भी जो है वो मेरे 30 किलोमीटर के दायरे में होनी चाहिए। ज़मीन कहीं पे भी हो? ज़मीन या रहायश उसकी, या उसका घर हो यहाँ पे, या वो रहता हो, या उसकी ज़मीन जहाँ वो खेती बाड़ी कर रहा है वो 30 किलोमीटर के दायरे में होनी चाहिए।